नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को। गुड न्यूज, हरियाणा के जिले से हरिद्वार के लिए पहली एसी बस रवाना। हरियाणा रोडवेज के पानीपत डिपो की बेड़ी में पहली बार 10 एसी बसें शामिल हुई हैं। उनमें से 2 एसी बसों को पानीपत से हरिद्वार के लिए चलाया जाएगा। पानीपत डिपो के एसएस सतीश वर्मा ने कहा कि सिवाहा ने बस अड्डे से हरिद्वार जाने वाली पहली एसी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसएस सतीश वर्मा ने बताया कि हरिद्वार के लिए पहली बस सुबह 10:40 पर और दूसरी बस दोपहर बाद 1 बजे रवाना की गई। उन्होंने बताया कि हरिद्वार के लिए इन 2 एसी बसों को पहले अभी 4-5 दिन के लिए ट्रायल के तौर पर चलाया गया है। यदि यात्रियों के हिसाब से ट्रायल सफल रहा तो इन दोनों बसों को हरिद्वार के लिए परमानेंट कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में कृपाण को मंजूरी, एसजीपीसी ने लगाई याचिका। हाईकोर्ट ने पूछा आस्था व सुरक्षा में किसे प्राथमिकता। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, जिसमें सिख छात्रों को परीक्षा केंद्रों के भीतर कृपाण ले जाने की अनुमति देने की मांग की गई है। इस याचिका पर वीरवार को सुनवाई हुई। एसजीपीसी की दाखिल की गई जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से पूछा है कि धार्मिक आस्थाओं व राज्य की सुरक्षा के बीच टकराव होने पर सरकार किसे प्राथमिकता देगी। बहनों से काले रंग की राखी बंधवाएंगे कर्मचारी। एनएचएम कर्मचारियों को 4 माह से नहीं मिला वेतन। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एनएचएम कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन न दिए जाने से इन कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वेतन न मिलने से इन कर्मचारियों में काफी निराशा है। वेतन का जल्द भुगतान करने की मांग को लेकर एनएचएम कर्मचारियों ने स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले रोष जताया और उप सिविल सर्जन डॉक्टर नीरज और एमएमओ डॉक्टर बुद्धराम को ज्ञापन सौंपा। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि अगर रक्षाबंधन तक इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता तो कर्मचारी अपनी बहनों से काले रंग की राखी बंधवाएंगे। वहीं सिविल सर्जन कराने पर भी प्रदर्शन करेंगे। बीपीएल परिवारों के लिए जरूरी खबर, दोबारा किया जाएगा ये काम। जाने क्या है सरकार का प्लान। गांव जौहरी के ग्रामीणों ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर प्रशासन से बीपीएल परिवारों के लिए 100 वर्ग गज के प्लॉट आवंटन का सर्वे दोबारा करवाने की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पहले किए गए सर्वे में केवल खानापूर्ति की गई है। गांव में काफी संख्या में बीपीएल परिवार है, लेकिन सूची में केवल 6 परिवारों को ही शामिल किया है। जिला पार्षद संजय बड़वासनी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम नगराधीश डॉक्टर अनमोल को ज्ञापन देकर दोबारा सर्वे की मांग की। पीजीआई जा रहे मरीजों को मिलने जा रही है बड़ी सुविधा, जल्द होगी शुरुआत, लाखों लोगों को होगा फायदा। नवंबर तक पीजीआई में बन रहा न्यूरो साइंस सेंटर आम लोगों के लिए खोला जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर पंकज राय का कहना है कि कोशिश है कि नवंबर महीने तक प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए, लेकिन उपकरणों की खरीद की वजह से इसमें सबसे बड़ी देरी की वजह बन रही है। हमारी कोशिश बेहतर से बेहतर उपकरण खरीदने की है ताकि मरीजों को अच्छा और एडवांस इलाज मिल सके। अगर इसमें किसी भी कारण से देरी होती भी है तो ओपीडी सुविधाएं हम यहां पहले से शुरू कर देंगे। यमुनानगर के प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान तहत इलाज बंद। मरीज और उनके तीमारदार बोले अब भगवान के भरोसे। केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत योजना अब हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों के लिए गले की फांस बनती जा रही है। हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों ने इस योजना के तहत इलाज करना बंद कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा पिछले 5 महीनों से लंबित भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उन्हें ये कठिन निर्णय लेना पड़ा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर यह कदम उठाया गया है। आईएमए ने स्पष्ट किया है कि 14 अगस्त तक प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान योजना के अंतर्गत किसी भी मरीज का इलाज नहीं किया जाएगा। अगर इस दौरान कोई समाधान नहीं निकलता तो 14 अगस्त के बाद और कड़ा फैसला लिया जा सकता है। पीएम आवास योजना का ले रहे हैं लाभ तो करना होगा ये जरूरी काम, नहीं तो नहीं मिलेगा कोई प्रॉफिट। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ लेने वाले लाल डोरा के पात्रों को अब संपत्ति का प्रमाण पत्र देना होगा। ये प्रमाण पत्र केवल उन लोगों को देना होगा जिनके पास प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं है। इसके लिए स्थानीय शहरी निकाय निदेशालय की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत पहले केवल निर्धारित योजनाओं के तहत पात्रों को 2.5 लाख रुपए की राशि 3 किस्तों में मिलती थी। अब इस योजना के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। योजना के तहत जिन लोगों की प्रॉपर्टी लाल डोरा में है और उनके पास प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं है, ऐसे लोगों को अब संपत्ति प्रमाण पत्र लेने होंगे। आयुष्मान योजना में ये बड़ा बदलाव करने जा रही है हरियाणा सरकार। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को होगा फायदा। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तहत 70 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने खाका तैयार कर लिया है। परिवार पहचान पत्र के जरिए प्रदेश में कुल 15,04,111 वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष की उम्र से ऊपर की सूची में शामिल है। विभाग की तरफ से अब इन वरिष्ठ नागरिकों के जन्म प्रमाण पत्र का सत्यापन किया गया है तो 5,78,716 पुरुष और 7,40,275 महिलाएं योजना के तहत पात्र पाई गई हैं। यानी कुल 13,18,991 वरिष्ठ नागरिकों को योजना का लाभ मिलेगा। आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देता है। इसमें 1500 से ज्यादा चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद।